नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप जिन लोगों को भी पैरालिसिस हुआ था, हमारी एक्सरसाइज की वीडियो से आपको इतनी हेल्प मिली होगी कि अब आपकी काफ़ी हद तक रिकवरी हो चुकी होगी। जैसे हाथ का सिनर्जिक के पैटर्न का टूटना, हाथ थोड़ा बहुत मूव कर पाना, पैर में ताकत आ जाना और थोड़े बहुत चलने की मूवमेंट शुरू कर देना। अब अगर आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं तो अब आप लोगों के लिए टेंशन वाली बात होगी कि मेरे हाथों की ग्रिप वैसी नहीं आई जैसी पहले। तो आज आप लोगों की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ। एक हम हैंड ग्रिप एक्सरसाइजर टूल यूज करेंगे। वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये आप Amazon, फ्लिपकार्ट या इनफैक्ट किसी भी फिजिकल स्टोर से जाके खरीद सकते हैं। और इस टूल से आपके हाथों की रिकवरी और आपका जो ग्रिप मूवमेंट है उसमें आपको हेल्प मिलेगा। कई बार क्या होता है, पेशेंट चाहता है कि छोटे मोटे काम जो मेरे अपने हैं, जैसे चाय का कप उठाना, बॉटल को पकड़ना या थोड़े बहुत कपड़े पहनना, ऐसे काम मैं खुद कर पाऊं। तो पेशेंट को लगता है कि मेरा वर्कलोड दूसरे पे थोड़ा कम होगा। ये जो आप निर्भरता है आपकी दूसरे पर, इसको कम करने के लिए तभी हो पाएगा जब आपकी हाथों को ग्रिप और उंगलियों की मांसपेशियां जो भी हैं उनमें मजबूती आएगी। तो ये टूल आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको क्या करना है, इसमें आप देखेंगे तो 1 2 3 4 4 ऐसे लूप्स है और एक नीचे लूप है। ये आपके थंब के लिए है और ये चारों आपकी उंगलियों के लिए। आपको अपनी चारों उंगलियां एक एक लूप में इसके अंदर डालनी है। आप और हम नॉर्मल लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो लगेगा ये तो बहुत नॉर्मल और बहुत आसान सी बात है, लेकिन पैरालिसिस पेशेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली उसका जो हाथ होता है वो ऐसे बंद रहता है, वो खुलता ही नहीं है। तो आपको शुरुआत में किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी या आपको शुरुआत में सिर्फ फिंगर्स एडजस्ट करने में ही थोड़ा पेन होगा। जब आप लोगों की ये 4 उंगलियां इन चारों लूप्स में फिक्स हो जाए तो आपको अपना थंब यहाँ एडजस्ट करना है। जब आप एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे तो याद रखना है कि ये जो लूप है आपके फिंगर के आखिरी हिस्से तक हो, ठीक है। जब आप शुरुआत करेंगे तो इससे आपको थोड़ी आसानी होगी। तो आपको क्या करना है, फिंगर्स और थम्स को आपस में पास में लेकर आना है, जैसे आप मुट्ठी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 2। आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 सेकंड 15 सेकंड काउंट करना है, जितनी देर तक भी आप मूवमेंट को सहन कर पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then relax. Again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। ये आपको एक बार में कम से कम 10 से 15 रेपिटेशंस करने हैं और आपको दिन भर में कम से कम 3 बार करना है, तभी आप अपनी फिंगर्स की ग्रिप में थोड़ा सा जो है इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा एक चीज का और ध्यान रखना है, आप अभी जैसे 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स काउंट कर रहे हो, धीरे धीरे जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये सेकेंड्स बढ़ा के 20 सेकेंड कर देने हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ा के 30 सेकेंड्स कर देने हैं। आधा मिनट कम से कम आपको इस मूवमेंट पे रुकना है। जब आप इस हद तक पहुंच जाए तो आप सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको बस ये से मुट्ठी बंद करके कोशिश करनी है, ये बस बंद करके रखनी है एज लॉन्ग एज यू कैन। मतलब जितनी देर हो सकता है आप उतनी देर कर पाए, 1 मिनट 2 मिनट। इससे जब आपकी उंगलियों पे खिंचाव पड़ता है, आपके रिस्ट पे खिंचाव पड़ता है, तो आपकी जो बॉटल पकड़ने की, कप पकड़ने की मजबूती होती है, जो हाथों में होती है, वो वापस आएगी। ये है एक्सरसाइज नंबर 1। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी आप कलम पकड़ते हैं, कुछ लिखते हैं या कुछ पेंटिंग करते हैं, तो आपकी फर्स्ट 2 फिंगर्स और थंब का सबसे अहम रोल होता है। जितना ज्यादा आप इन 3 चीजों का कंट्रोल बना पाते हैं, उतनी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग होती है, पेंटिंग होती है। इस मूवमेंट को वापस लाने के लिए ये जो एक्सरसाइज है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स थंब वाले लूप के अंदर डालनी है और इस तरीके से डालनी है, और दोनों उंगलियों को, नीचे वाली उंगलियां एक मुट्ठी की तरह बंद करनी है और फर्स्ट 2 फिंगर्स को ऐसे करके खोलना है जैसे आप कैची खोलते हैं, इस तरीके से। और आपको 10 सेकेंड्स तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन क्लोज योर फिंगर्स। इस तरीके से करना है। इससे आपके जो भी फाइन मोटर स्किल्स जो आप करते आए हैं वो आपकी मूवमेंट वापस लौट कर आएगी। इसमें एक और तीसरी तरीके की एक्सरसाइज है, वो आपके पूरे हाथ की मजबूती के लिए होती है, चारों फिंगर्स के लिए। आपको अपनी चारों फिंगर्स इस लूप के अंदर डालना है और उस 4 फिंगर्स को फर्स्ट 2 फिंगर्स इस तरफ और फर्स्ट 2 फिंगर्स इस तरफ रख के उसको ओपन अप करना है और 10 सेकेंड्स तक काउंट करना है। देन रिलैक्स। Then open the first 2 fingers towards the left side और ये 2 fingers towards the right side, और फिर इसको
खोलना है और वापस से बंद कर लेना है। यह है एक्सरसाइज नंबर 3। अगर आप इस टूल को लगभग महीना डेढ़ यूज़ करेंगे तो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट फील होगा। और जब हम इस तरीके से टूल यूज़ करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, किसी चीज़ को पकड़ने की मजबूती बढ़ती है, तो खुद में भी कॉन्फिडेंस आता है कि इसको मैं कंटिन्यू करता रहूँगा तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो ये एक बहुत हेल्पफुल टूल है, आप इसका इस्तेमाल करिए और जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है उसकी हेल्प लेकर अपने हाथों के ग्रिप को मजबूत करने की कोशिश करिए। आई होप इस वीडियो से आपको कॉन्फिडेंस और एक नई होप मिलेगी कि मेरे हाथों की उंगलियों की ताकत जो पहले थी वो दोबारा आ सकती है। इससे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।